ठीक है, हम हमारे स्टडी को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम पिछले हफ्ते को हमने स्टडी किए थे कि ठीक है, क्यों यीशु नर्क गया क्यों यीशु नर्क में गए, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, कुछ लोग पिछले हफ्ते को नहीं थे तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर दोहराएंगे ताकि लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। बस 1-2 मिनट में हम पिछले हफ्ते को जो स्टडी किए थे, जो हमने गौर किए थे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे बहुत से लोग शायद नहीं सुन रहेंगे कि हाँ यीशु मसीह भी नर्क में गए। ओके, ठीक है, तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि यीशु नर्क में क्यों गए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह नर्क में आखिर क्यों गए। क्या यीशु मसीह पापी थे? क्योंकि नर्क में कौन जाता है? पापी लोग जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, नर्क में कौन जाते हैं? पापी जाते हैं। जो पापी है, जो परमेश्वर से बिछड़ गए हैं, जिन्होंने यीशु को नहीं स्वीकारा, जिनका पाप क्षमा नहीं हुआ, वे कहाँ जाते हैं? वो नर्क में जाते हैं। तो क्या यीशु मसीह भी पापी है जो यीशु नर्क को गए? ठीक है, ये सवाल हमें करने चाहिए कि जैसे बहुत से लोग मानते हैं कि यीशु मसीह नर्क में गया हमारे पापों के लिए, और यीशु मसीह नर्क में जाकर 3 दिन और 3 रात तक वहाँ पर जले, और 3 दिन बाद वो वापस नर्क से उठा और यीशु मसीह वहाँ पर नया जन्म को पाया। जैसे बहुत से लोग शिक्षाएं ऐसे फैलाते हैं और इस शिक्षा के ऊपर लोग बताते हैं कि यीशु मसीह नर्क में गया हमारे पाप के लिए, और यीशु मसीह वहाँ पर 3 दिन और 3 रात तक जला, और वहाँ से यीशु मसीह को नया जन्म मिला। तो ऐसे शिक्षाएं हैं, आज लोग सिखाते हैं। तो इन सब शिक्षाओं से हमें दूर रहने के लिए, इन सब शिक्षाओं से हमें ताकि हम इन सब शिक्षाओं का शिकार ना बने, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? हमें बाइबल स्टडी करनी चाहिए। इसीलिए बाइबल स्टडी को रखा गया है ताकि हम इन सब झूठी शिक्षाओं से हम दूर रहे। ना तो हम बाइबल के अनुसार, ना तो हम यीशु को पापी पाते हैं, ना तो हम बाइबल के अनुसार ये भी पाते हैं कि यीशु मसीह नर्क में जाकर 3 दिन और 3 रात तक जला, जैसे लोग आज दावा करते हैं, सिखाते हैं, और बड़े खूब से उन लोग क्या करते हैं, आराम से खुलेआम लोगों के सामने प्रचार करते हैं, और लोग हमें हाँ मिलाते हैं, मुंडे को हिलाते हैं, और लोग क्या नहीं करते हैं? बाइबल को खोलते नहीं, परखते नहीं कि कौन से आत्मा क्या है, सच है कि झूठा है। बाइबल में क्या लिखा है? 1 यूहन्ना अध्याय 4 में, हर आत्मा को तुम परख के देखो कि वो परमेश्वर के ओर से है कि नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे आत्माएं हैं जो प्रचार करते हैं, और जब हम बताते हैं कि यीशु मसीह नर्क में गया और वो जला और 3 दिन बाद वो उसको नया जन्म मिला, इससे क्या साबित हो रहा है कि यीशु मसीह वाकई में पापी था। क्योंकि नर्क में कौन जलते हैं? केवल पापी लोग जलते हैं। यीशु मसीह पापी नहीं है बाइबल के अनुसार। यीशु मसीह क्या है? वो निष्पाप है, वो पवित्र है, वो धार्मिक है। ठीक है, बाइबल के अनुसार। तो हमने ये भी देखे थे कि यीशु मसीह नर्क में गया वाकई में बाइबल के अनुसार, लेकिन वो जलने के लिए नहीं गया, कुछ और काम करने के लिए गया। हमने एक वचन देखा था जहाँ पर लिखा है 1 पत्रुस में, 1 पीटर, हमने पिछले हफ्ते को ये देखे थे, अभी हम बस थोड़ा सा इसको दोहराएंगे ताकि बाकियों को भी समझ में आए। 1 पीटर चैप्टर हमने देखे थे, चैप्टर 3 वर्स नंबर 19, 3 के 19 में कि यीशु मसीह नर्क में जाते हैं ऐसे कुछ आत्माओं को प्रचार करने के लिए, जो आत्माएं ओके, इस वचन को हम खोल के देखेंगे। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स नंबर 19। और हिंदी में क्या लिखा है? वो प्रिजन का वर्ड मेरे को नहीं आ रहा है। हाँ, ओके, कैदी आत्माओं को जाकर क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया। तो यीशु मसीह नर्क को क्यों गए? हम पिछले हफ्ते को देखे थे कि वो प्रीच कर सके। कौन से आत्माओं को? जो कैदी आत्माओं को। ठीक है, कैदी आत्माओं को यीशु मसीह ने जाकर क्या किया?
प्रचार किया। और बाद में हम उत्पत्ति में भी आए थे, उत्पत्ति अध्याय 6, और हमने ऐसे कुछ घटनाओं को भी हमने देखे थे। दानव के ऊपर हमने देखे थे, शूरवीर, राइट, शूरवीर, हाँ, शूरवीर को हमने देखे थे, दानव के ऊपर जो काफ़ी शक्तिशाली दानव, यानी कि जो हम साधारण इंसान से काफ़ी ऊंचे होते हैं हाइट में, और वे काफ़ी दिमागदार होते हैं और शक्तिशाली होते हैं। और हमने जेनेसिस चैप्टर 6 में देखे थे, ओके, जेनेसिस चैप्टर 6 में हमने वो घटना देखे जहाँ पर ऐसे जो फॉलन एंजल से वो कुछ मनुष्य की बेटियों के साथ, ठीक है, वो संबंध रखते हैं, जिससे क्या पैदा होता है, बहुत सारे ऐसे दानव पैदा होते हैं, एबनॉर्मल बच्चा पैदा होते हैं, जो हम साधारण इंसान जैसे, हम साधारण बच्चे जैसे पैदा नहीं हुए। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमने बाइबल में भी अगर हम अध्ययन करेंगे, शायद से आधा जानवर का शरीर, आधा मनुष्य का शरीर, वैसे प्रकार के जो है ऐसे दुर्लभ प्रजाति पैदा हुए इस संसार में। उस समय जब फॉलन एंजल्स ने बहुत सारे कन्याओं के साथ जब संबंध रखा, तो उसके चलते क्या हुआ, ऐसे दुर्लभ प्राणी और या फिर ऐसे दुर्लभ बच्चे पैदा हुए, जो कि नॉर्मल नहीं है, जो आज हम इंसान, साधारण इंसान जैसे नहीं है, लेकिन वो एबनॉर्मल बच्चे पैदा हुए, जहाँ पर बड़े बड़े दानव पैदा हुए, शक्तिशाली ऐसे शूरवीर पैदा हुए। ओके, तो इससे क्या हुआ, परमेश्वर, ओके, वर्स नंबर 6 में देखो, चैप्टर 6 वर्स नंबर 6। ओके, तो यीशु ने, परमेश्वर यहाँ पर क्या हुआ, दुखी हुआ मनुष्य जाति को सृष्टि करने से, कि मैंने मनुष्य जाति का सृष्टि क्यों किया, मैंने मनुष्य को क्यों बनाया, क्योंकि मनुष्य जो है, मेरा जो सृष्टि है वो इतना क्या हुआ, इतना वो पापी है, इतना वो गिरा हुआ है, इतना वो दुष्ट है, कि मैं इस संसार को क्या कर दूंगा, अभी तहस नहस कर दूंगा, इस संसार को मैं तबाह कर दूंगा। वर्स नंबर 7 में देखो क्या लिखा है, ठीक है। तो परमेश्वर यहाँ पर पछता रहा है कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया ना, क्यों, क्योंकि मनुष्य जाति आज के समय में भी, तब के समय में ऐसे बहुत से क्या है, दुष्ट हैं। आज भी परमेश्वर पछता रहा है कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। इतने सारे लोग जो संसार में क्या है, दुष्ट हैं, केवल अन्य जाति ही नहीं, या फिर केवल अविश्वासी ही नहीं, आज विश्वासी लोग भी, शायद से विश्वासियों के लिए भी परमेश्वर सोचता रहेगा, मैंने क्यों मनुष्य बनकर इन लोगों के लिए मरा, इन लोग लायक नहीं है, राइट। हम कभी कभार मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग, हम ऐसा जीवन जीते हैं जहाँ पर हम परमेश्वर के क्षमा के हम लायक भी नहीं है। हम ऐसा जीवन जीते हैं जहाँ पर हम मसीह को हमारे जीवन के द्वारा हम नहीं दर्शाते हैं। हमारा काम क्या है, जब हम यीशु को स्वीकारते हैं, हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह को हमें चमकाना चाहिए, यीशु मसीह को हमें क्या करना चाहिए, घोषणा करना चाहिए, प्रोक्लेम करना चाहिए। यीशु मसीह की जो शुभ समाचार है, गवाह है, जो साक्षी है, उसको हमें हमारे जीवन के द्वारा हमें फैलाना चाहिए। जैसे यीशु ने मेरे जीवन में किया, अभी मेरा काम क्या है कि मैं दूसरों के जीवन में उस प्रभाव को ला सकूं, उस समाज के सामर्थ्य को, ताकि मैं दूसरों को सुना सकूं। जैसा मेरा उद्धार हुआ है, बाकियों का भी उद्धार हो सके। तो हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि परमेश्वर यहाँ पर दुखी होता है और वो पछताता है कि मैंने मनुष्य जाति को क्यों बनाया। मैं हर जाति को, हर प्रजाति को क्या कर दूंगा, मैं नष्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उनके जो कारनामा है, उनके जो कर्म है, वो क्या है, बहुत बुरे हैं, बहुत दुष्ट हैं। ओके, तो हमने शायद से यहाँ तक देखे थे कि यीशु मसीह ने जो स्पिरिट्स को प्रचार किए थे। अभी ये कौन से स्पिरिट है, कौन से आत्मा है, वो हम अभी देखेंगे। आइए हम देखेंगे। ओके, जेनेसिस चैप्टर 6 से ही हम शुरू करेंगे, ठीक है। हम वहाँ से ही शुरू करेंगे ताकि हम वापस से जिस कहानी में हम रुके थे वहाँ से हम शुरू करेंगे। जेनेसिस चैप्टर 6, वापस से हम वही से शुरू करेंगे। जेनेसिस चैप्टर 6।
ओके, तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि यीशु नरक को क्यों गया। ओके, यीशु नरक में क्यों गया ये, और हमने ये भी देखा कि यीशु मसीह एक ही बार मरता है और यीशु मसीह एक ही बार हमारे लिए दुख और कष्ट को सहा। यीशु मसीह नरक में जाकर दोबारा हमारे लिए दुख और कष्ट को नहीं सहेंगे, जैसे बाइबल दावा करती है। जब हम पहला पत्रोस अध्याय 3 वचन 19 में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि यीशु हमारे पाप के लिए एक ही बार दुख और कष्ट को सहा। ठीक है, बार बार यीशु मसीह जैसे कैथोलिक में करते हैं वैसा यीशु मसीह बार बार अपने आप को क्रूस पे नहीं लटकाएंगे और अपना लहू बार बार नहीं बहाएंगे, अपना शरीर को बार बार लोगों को नहीं देंगे। यीशु मसीह ने हमारे लिए केवल एक ही बार मरा, एक ही बार दुख और कष्ट को सहा, वो बार बार हमारे लिए नहीं मरेगा। एक ही बार मरण यीशु मसीह का, एक ही बार मृत्यु हमारे लिए क्या है, काफ़ी है हमें उद्धार देने के लिए, पूरे संसार के लोगों को उद्धार देने के लिए यीशु मसीह की लहू काफ़ी है। यीशु मसीह को बार बार लहू बहाने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो यीशु मसीह नरक में नहीं जाते हैं कि वो पापी है इसीलिए, या फिर वो नया जन्म पाने के लिए, या फिर वो अपने पाप को चुकाने के लिए, या फिर अपने पाप के खातिर नरक में जलने के लिए नहीं गया। लेकिन क्यों गया यीशु मसीह? प्रचार करने के लिए कैदी आत्माओं को। ठीक है, फर्स्ट यीशु मसीह क्यों गया नरक में? प्रचार करने के लिए। ठीक है, कैदी आत्माओं को प्रचार करने के लिए। कौन सी आत्माएं, कौन सी आत्माओं को यीशु ने प्रचार करने के लिए किया, वो हम अभी देखेंगे। इस कहानी से अगर जब हम जेनेसिस चैप्टर 6 में जब हम गौर करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि यीशु मसीह कहाँ गए, क्यों गए और किस लिए प्रचार करने के लिए गया। देखो वापस से हम गौर करेंगे वर्स नंबर 2, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स नंबर 2। ओके, तो यहां पर हमने पिछले हफ्ते को यह भी स्टडी किया कि सन्स ऑफ गॉड, जब हम सन्स ऑफ गॉड के बारे में जब हम स्टडी करते हैं वे कौन है? एंजल्स होते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले हफ्ते को थोड़ा हमने स्टडी किए। तो सन्स ऑफ गॉड यानी कि स्वर्गदूत, एंजल्स। ओके, दूत। तो ये संदर्भ के ऊपर आधारित होता है कि वो कौन से स्वर्गदूत है, आई मीन कौन से वो क्या है, फरिश्ते हैं। क्या वो स्वर्गीय फरिश्ते या फिर फॉलन एंजल्स, वो संदर्भ जो है हमें एक्सप्लेन करेगी। अगर उस संदर्भ में लिखा है कि ये परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा उनके वाणी को लोगों को बताने के लिए, तो वो कौन है? वो स्वर्गीय दूत है। लेकिन ऐसे जगहों में जहाँ पर हम पाते हैं जहाँ पर परमेश्वर, जहाँ पर लिखा है सन्स ऑफ गॉड ने ऐसे दुष्कर्म किए, वे स्वर्गीय दूत नहीं हो सकते। लेकिन वो कौन है? वो फॉलन एंजल्स है। ठीक है, वो फॉलन एंजल्स। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं समय स्पेंड नहीं करेंगे। तो ये कौन है? फॉलन एंजल्स, जो सन्स ऑफ गॉड यहाँ पर लिखा है वो स्वर्गीय दूत थे एक समय, लेकिन वे लोग भी क्या किए? परमेश्वर के विरुद्ध दुष्कर्म किए। उन लोग भी लूसीफर के पीछे चले, जिसके चलते परमेश्वर ने जो स्वर्गीय दूत थे उन सबको स्वर्ग से क्या कर दिए? फेंक दिए। ठीक है, स्वर्ग से फेंक दिए। और वे फॉरेन एंजल्स, जिसको हम आज के समय में क्या कहते हैं, बाइबल में हम डीमंस कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे दुष्ट आत्माएं होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे झूठे कलीसियाओं में झूठे जो भविष्यवाणियों की मीटिंग होते हैं, वहाँ पर ये जो फॉरेन एंजल्स से वहाँ पर प्रवेश कर कर बहुत कुछ करते हैं, लोगों को गिराते हैं, लोगों के अंदर आत्माएं घुस जाती है। ये कौन है? फॉलन एंजल से और कोई नहीं। ठीक है, डीमन से। तो उन समय में कुछ फॉलन एंजल्स ने या फिर कुछ सन्स ऑफ गॉड ने क्या किया? देखो वर्स नंबर अगले ही वर्स में क्या लिखा है। ओके, वर्स नंबर, हाँ उसी में हमने देखा है वर्स नंबर 2। हिंदी में कोई? वर्स नंबर 2। हाँ, परमेश्वर ने केवल पुरुष और स्त्री को बनाया। बाइबल में जब हम पाते हैं, हम स्टडी करते हैं, परमेश्वर ने केवल मेल एंड फीमेल को बनाया और उसी के संबंध के द्वारा क्या होंगे? बच्चे पैदा होंगे। लेकिन जब सन्स ऑफ गॉड, जब परमेश्वर के संतानगणों ने जब कुछ कन्याओं के साथ संबंध बनाए, उस समय क्या पैदा हुए?
ऐसे हमारे जैसे साधारण बच्चा पैदा नहीं हुए, लेकिन दानव पैदा हुए। जैसे आधा आधा जानवर के शरीर, आधा इंसान के शरीर, वैसे दुर्लभ प्रजाति क्या हुए, इस संसार में पैदा हुए। किसने किए ऐसे काम? सन्स ऑफ गॉड, फॉलन एंजल्स ने किए, जो कि गलत है। क्या है? जो बिल्कुल गलत है। तो इसके द्वारा क्या हुआ? वर्स नंबर 4, वर्स नंबर 5, ठीक है। और क्या हुए? उस संबंध के द्वारा जब बच्चा पैदा हुए, कैसे बच्चा पैदा हुए? दानव पैदा हुए, शूरवीर पैदा हुए, एबनॉर्मल बच्चा पैदा हुए। तो ये परमेश्वर को बुरा लगा, जिसके चलते परमेश्वर ने ये ठान लिया कि मैं इस संसार को क्या कर दूंगा? बर्बाद कर दूंगा। मेरी जो सृष्टि है मैं उसको क्या कर दूंगा? बर्बाद कर दूंगा। तो यहाँ पर इस स्टोरी को हम गौर किए हैं। अभी हम जाएंगे सेकेंड पत्रोस में, हम जाएंगे सेकेंड पीटर, दूसरा पत्रोस पे। सेकेंड पीटर अध्याय 2 वर्स नंबर 4 में देखो। ओके, हिंदी में कोई? इतना ही लिखा है। अध्याय 4 वचन 4, अध्याय 2 वचन 4, सेकेंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 4। हाँ, ठीक है। तो ये कौन से स्पिरिट्स थे जहाँ पर हमने फर्स्ट पीटर है, यहाँ पर ही है 3 का, हम इसी के ऊपर हम कॉपी करेंगे जैसे बच्चे लोग करते हैं, छाप के ऊपर छाप लगा दी। ओके, पहला पत्रोस 3 का 19 में क्या लिखा है कि यीशु मसीह कहाँ गए? नर्क में गए। ठीक है, ये वचन से हम क्या पाते हैं कि यीशु मसीह नर्क में गए और कैदी आत्माओं को जाकर क्या किया? प्रचार किया। तो इस वचन से और उस अध्याय जेनेसिस 6 से हमें पता चलता है कि वो जो कैदी आत्माएं हैं वो कौन है? ये है, ठीक है, फॉलन एंजल्स। कौन है वो? फॉलन एंजल्स, सन्स ऑफ गॉड, जिन्होंने कन्याओं के साथ ऐसे गंदे काम किए थे। वही स्वर्गदूत थे जिन्होंने पाप किया परमेश्वर के खिलाफ। वो स्वर्गदूत यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम पाते हैं। और परमेश्वर ने उस वक्त क्या किया? देखो, जो डीमंस है या फिर जो फॉलन एंजल्स है, वो उसकी जो तादाद है वो काफ़ी संख्याओं में है, हज़ारों में भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है। जो डीमंस की जो तादाद है, जो संख्या है फॉलन एंजल्स के, वो काफ़ी मात्रा में हो सकता है। उसका हम संख्या बाइबल में तो नहीं पाते हैं, शायद लाखों में होंगे, हज़ारों में होंगे, काफ़ी सारों में होंगे। तो सोचो 10,000 फॉलन एंजल्स है, ठीक है। उनमें से सोचो 500 लोगों ने क्या किए? ये दुष्कर्म को किए। 10,000 सोचो फॉलन एंजल्स से, उनमें से कितने जो 500 जो फॉलन एंजल्स है उसने क्या किए? कन्याओं के साथ दुष्कर्म किए। और परमेश्वर ने क्या किया पता है? इन सब डीमंस को या फिर फॉलन एंजल्स को परमेश्वर ने बंदी नहीं बनाया, फिर नर्क में नहीं डाला, लेकिन जितनों ने
उस वक्त जेनेसिस चैप्टर 6 में जो दुष्कर्म किए उतने आत्मा को या फिर उतने एंजल्स को या फिर उतने सन्स ऑफ गॉड को परमेश्वर ने क्या किया, नरक में भेज दिया। ठीक है, लिखा है राइट यहां पर। वापस एक बार इंग्लिश हिंदी। हम्म 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 हाँ, ओके, उन लोग को अंधेरे में डाल दिया और जंजीर से उन लोग को बांध दिए ताकि उन लोग का न्याय भी किया जाए, उन लोग का न्याय किया जाएगा। ठीक है, ये जो स्वर्गदूत जो दुष्कर्म किए सन्स ऑफ गॉड, उन लोग का न्याय भी किया जाएगा। बाइबल में लिखा है कि इन सब दूतों का क्या किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। वर्स नंबर 5 में देखो, वर्स नंबर 5। ओके, हाँ, ओके, तो 9,500 राइट, सही ना, माइनस अगर किया तो 500 10,000 में से। ठीक है, तो 9,500 ऐसे, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि इतना ही है, इतना ही फॉलन एंजल्स है, मुझे भी पता नहीं कितना है, क्योंकि बाइबल में मेंशन नहीं किया गया है कितना फॉलन एंजल्स है। तो बाकी जो फॉलन एंजल्स है वो अभी चारों तरफ घुमा हुआ है, वो घूम रहा है अभी। देखो एक वचन दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें आ जाइए, इफिशियंस में आ जाइए। अगर आपको याद है थर्सडे जिन्होंने बाइबल स्टडी को आए थे, वहाँ पर भी हमने देखे थे राइट, लीजियंस के ऊपर। वहाँ पर कितने संख्या थे, 2000 कुछ, 2000 से अधिक ऐसा लिखा था राइट, मार्क चैप्टर 5 या 4 चैप्टर 6। हाँ, अब ऐसा लिखा है 2000 से, शायद से 2000 ऐसे आत्माएं थे वहाँ पर। ठीक है, इसमें देखो इफिशियंस चैप्टर 6, इफिशियंस चैप्टर 6 इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स नंबर 12 में देखो, 12। हिंदी में कोई वचन 12। हम्म ओके, तो ये जो 9,500 जो अभी फॉलन एंजल्स से, उनका भी न्याय होगा। लेकिन अभी परमेश्वर ने उन लोग को आज़ादी दी है, तो अभी उन लोग क्या कर रहे हैं, खुला घूम रहे हैं, लेकिन इन लोग का भी न्याय होगा। लेकिन जो 500 यहाँ पर ऐसे दुष्कर्म किए, परमेश्वर ने उन लोग को सजा देने के लिए उसी वक्त सजा दिया क्योंकि उन लोगों ने ऐसे दुष्कर्म किए और परमेश्वर को बहुत दुख लगा। तो उस वक्त क्या किया परमेश्वर ने, उसी वक्त उन लोग को नरक में डाल दिया, कुंड में डाल दिए, और उन लोग को क्या कर दिए, जंजीर से बांध कर रख दिया, ताकि आने वाले समय में उन लोग का भी न्याय हो सके। ओके, तो भी बाकी लोग खुला घूम रहे हैं। जैसे हमने थर्सडे को बाइबल स्टडी को हमने गए थे, वहाँ पर हम स्टडी किए, करीबन 2000 से आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर घुसा हुआ था, उस व्यक्ति के अंदर था। बाद में क्या किया, यीशु मसीह ने उन सब आत्मा को सुअरों में भेज दिए, और वे सुअर हर कोई जाकर नदी में घुसकर क्या हो गए, सब मर गए। ठीक है, तो अभी आत्माएं जो है सब खुला घूम रहा है। इसलिए हम देखते हैं हजारों तादाद में जहाँ पर चर्चें हैं, जहाँ पर हमारे भारत में देख लो राइट, दिन प्रतिदिन हर दिन जगह में क्या होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, प्रार्थना सभा होते हैं, हीलिंग्स का क्रूसेड होते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं, आत्माएं राइट, अजीबोगरीब आत्माएं। लोग क्या करते हैं, उन लोग के अंदर वाकई में आत्मा घुस जाता है और उन लोग अजीबोगरीब हरकत करते हैं। देखने से पता लगा कि इसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। वो सब आत्माएं कौन है, ये सब अभी घूम रहा है, हर किसी को परेशान कर रहा है,
हर जगहों में जा रहे हैं, लोगों के अंदर समा रहा है और लोगों को अंधा बना रहा है। और जब प्रचारक प्रचार करते हैं वहाँ पर प्रचारक को महिमा मिल रहा है और प्रचारक ये साबित कर रहा है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये जो 9500 जो बाकी जो फॉरेन एंजल्स है वो सब वही कलीसियाओं में घुस कर, लोगों के मन में घुस कर ऐसे कामों को कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम वापस आ जाएंगे 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 4। तो आगे भी हम ये देखने वाले हैं कि यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात तक क्या किए। तो ये कब हो रहा है? उसी के दौरान, ठीक है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा क्रूस पर, हमारे पापों को, हमें पाप से आज़ादी दिलाने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह मरा। हमने ये भी चर्चा की थी, हमने इसको भूल गए बोलने के लिए अभी। तो यीशु मसीह जब हमारे लिए क्रूस पर मरा पापों के लिए, हमारे पापों के लिए, जैसे यीशु मसीह ने लूका में लिखा है कि यीशु मसीह अपने आत्मा को पिता के हाथ में सौंप देता है, राइट। फादर इनटू दाई हैंड आई कमांड माई स्पिरिट, जहाँ पर परमेश्वर यीशु कहता है कि मैं मेरी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप देता हूँ। तो यीशु का जो आत्मा, जब यीशु मरता है क्रूस पर, यीशु का आत्मा कहाँ चला जाता है? स्वर्ग में चला जाता है। ओके, स्पिरिट, यीशु मसीह का जो स्पिरिट है वो कहाँ चला जाता है? स्वर्ग में, पिता के पास चला जाता है। लेकिन यीशु का जो प्राण है वो कहाँ चले आता है? नरक में चले आता है। ओके, यीशु का आत्मा जब यीशु मरता है, जब अपनी आत्मा को त्याग देता है, वो पिता के पास चले जाता है। और यीशु मसीह का जो प्राण है वो कहाँ चले आता है? नरक में चले आता है। क्यों चले आता है? ताकि वो क्या कर सके? वो प्रचार कर सके। जलने के लिए नहीं गया, या फिर अपने खुद के गुनाहों के वजह से मरने के लिए नहीं गया, जबकि यीशु कोई भी गुनाह नहीं किया। यीशु क्या है? वो पवित्र है। यीशु मसीह पाप नहीं किया, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा। अगर यीशु मसीह खुद पापी होता, वो पापियों को क्या बचेगा, राइट। एक सिगरेट पीने वाला सिगरेट जो पीता है उसको क्या सजेशन देगा? यार सिगरेट में पी हानिकारक है, जबकि पैकेट में ही लिखा रहता है, राइट, सिगरेट पीना हानिकारक है, उसके बावजूद भी लोग पीते हैं। वैसा ही होगा अगर मैं खुद ही वैसा जीवन जी रहा हूँ और किसी और को मैं उपदेश देने लगता हूँ, तो लोगों के जीवन में कुछ काम नहीं करेगा। अगर मैं खुद ही वैसा जीवन जी रहा हूँ और दूसरों को मैं सुधारने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वो मुमकिन नहीं है। पहले मुझे अपने आप को न्याय करना होगा, अपने आप को मुझे सुधारना होगा, फिर मैं शायद से लोगों को सुधार सकता हूँ, लोगों को मैं उपदेश दे सकता हूँ। तो वैसा ही, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह पापी है, वो खुद जलने के लिए गया और हमें भी वो बचाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। यीशु मसीह खुद पापी है, पहले वो जला, फिर पवित्र हुआ, नया जन्म पाया, जैसे लोग प्रचार करते हैं, फिर वो हमें बचाया। ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो हाँ, तो यीशु, ये भी हमने स्टोरी गौर किए थे कि यीशु मसीह ने वादा भी क्या था, राइट। 2 चोर यीशु मसीह के इर्द गिर्द थे, आजू बाजू में थे, जहाँ पर यीशु मसीह ने दोनों चोरों में से एक को कहा कि आज तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। तो यीशु मसीह चले आता है, यीशु का जो प्राण, यानी कि यीशु मसीह चले आता है सीधा नरक में, ताकि इन जो कैदी आत्माओं को यीशु मसीह क्या कर सके, वो बता सके, प्रचार कर सके। ओके, अभी हम देखेंगे और आगे हम जाएंगे। ओके, 2 पीटर में आ जाएंगे वापस। कहाँ गया 2 पीटर? ओके, 2 पीटर 2:4 में ही वापस से आ जाएंगे। तो उन दिनों में परमेश्वर ने नोहा को चुना। परमेश्वर ने नोहा के ऊपर क्या देखा? सच्चाई देखा, अनुग्रह को देखा उनके जीवन में। वो यीशु ने, परमेश्वर ने क्या देखा? धार्मिकता को देखा ना। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कि, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कि चलो लोगों ने पाप किया तो मैं पूरे संसार मनुष्य जाति को नष्ट कर दूंगा, नहीं। फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य जाति को एक मौका दिया और परमेश्वर ने ढूंढा, देखा कि नोहा एक धर्मी इंसान है, अच्छा इंसान है, जो परमेश्वर का भय मानता है, जो प्रभु को याद करता है। ऐसे इंसान को परमेश्वर ने पाया और परमेश्वर ने नोहा को चुना। तब जाकर परमेश्वर ने नोहा को क्या बनाने के लिए बोला? जहाज बनाने के लिए बोला ना। हम जानते हैं कहानी, परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए बोला। और उस वक्त भी
परमेश्वर ने लोगों को और एक बार मौका दिया, और नोआ के द्वारा क्या किया, परमेश्वर ने लोगों को बताए, प्रचार करवाया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया उनके परिवार के अलावा। नोआ को मिलाकर उनके परिवार संख्या कितने लोग थे? 8 लोग थे, केवल 8 ही लोग उस नाव में समा पाए, और बाकी जो भी थे जैसे बहुत से लोग बोलते डायनासोर वगैरह उसी वक्त मर गए, ठीक है। सच में हाँ, ऐसे जो जानवर थे जिनकी ज़रूरत नहीं है संसार में, उस समय सबका क्या हुआ तबाह हो गया उसी वक्त, ठीक है। जो भी दानव थे, जो भी ऐसे दुर्लभ प्रजातियां थे उस समय, सब क्या हो गए उस पानी के कारण, उस प्रलय के कारण हर कोई मर गए। बचा कितने लोग? केवल 8 ही लोग बचे, राइट। केवल नोआ और उनके परिवार, उनके 3 बच्चे, तीनों बीवियां और उनके खुद की बीवी। जैसे यहाँ पर लिखा है वर्स 5 में, देखो क्या लिखा है वचन 5 में। वचन 5, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 5। हाँ, ओके। तो पहला जो कारण है, यीशु मसीह जब नर्क में गया, ये 3 दिन और 3 रात के बीच में हो रहा है, ठीक है। 3 दिन और 3 रात के बीच में हो रहा है। यीशु का आत्मा पिता के पास जा चुका है, अभी यीशु का जो प्राण है वो नर्क में आ चुका है, और जहाँ पर यीशु मसीह आकर इन कैदी आत्माओं को आकर प्रचार कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है। और भी हम देखेंगे, देखो इफिशियंस 4 में देखेंगे हम, इफिशियंस चैप्टर 4 इफिशियंस चैप्टर 4। मुझे लगा आज मैं ख़त्म कर दूंगा, शायद आज ख़त्म नहीं होगा आज भी मेरे ख्याल से। इफिशियंस चैप्टर 4 इस वर्स नंबर 9 में देखेंगे हम। ओके, कोई हिंदी में? उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। ओके, जैसे सिस्टर ने लास्ट वीक को पूछी थी, राइट, कि इस वचन जहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह गए नर्क में, तो ये वचन भी बताता है कि यीशु मसीह पहले उनकी जो आत्मा है वो गए पिता के पास, लेकिन उसी वक्त भी यीशु मसीह का जो प्राण है वो धरती की निचली हिस्से यानी कि नर्क में गया। ओके, और जैसे यीशु ने, देखो अभी हम दूसरी बात देखेंगे उसी के साथ, देखो रेवलेशन में हम जाएंगे। रेवलेशन देखेंगे यीशु मसीह ने नर्क में जाने के बाद और क्या क्या किया। रेवलेशन अध्याय 1 रेवलेशन प्रकाशित वाक्य अध्याय 1, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन, प्रकाशित अध्याय 1 वचन 18 में हम देखेंगे, वचन 18। यस, I am alive forever. Amen. And have the keys of hell and of death. हाँ, ये वचन भी हमें जो ऐसे प्रचारक है, राइट, अगर हम यूट्यूब में भी अगर हम सर्च करेंगे, ऐसे जब बचपन में भी ऐसे बहुत सारे वीडियो को देखा था मैंने, जहाँ पर एक बाहर शायद अफ्रीका का था, अफ्रीका के पास्टर, वहाँ पर वो 3 दिन तक शायद हॉस्पिटल या फिर कहीं तो थे घर में, तो वो ज़िंदा था, सांस भी ले रहा था। वीडियो में दावा किया गया है कि वो 3 दिन तक वहाँ पर, मतलब वो जैसे कोमा में जाते हैं लोग, वैसा हो गया था, और लोग उसको पंखा, उसके ऊपर पंखा चला रहे थे, लोग प्रार्थना कर रहे थे, बहुत सारे चर्च के लोग जो बिलीवर है उन लोग इकट्ठे हुए थे, और
बाद में 3 दिन बाद शायद उसको होश आता है। होश आने के बाद वो आकर बताता है कि मैं नर्क में गया था। ठीक है, वो क्या कहता है, मैं स्वर्ग में जाके आया और मैं नर्क में भी जाके आया। यीशु मसीह ने मुझे स्वर्ग का दर्शन दिया, मुझे स्वर्ग लेके गया और मुझे नर्क में भी लेके गया। ठीक है, और वो नर्क से वापस भी आया। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है कि चाबी किसके पास है? यीशु के पास है, राइट? चाबी। कोई भी उस चाबी को या फिर उस ताले को खोल नहीं सकता बिना यीशु मसीह के। किसी के पास ना तो ताला है ना तो चाबी है। किसी के पास नर्क में जाने की इजाज़त नहीं है कि चलो मैं अपोस्टल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं नर्क जाके आता हूँ, चलो मिलकर आता हूँ। किसी से भी मैं मिलकर जाता हूँ, नर्क का सेल्फी लेकर आता हूँ और बताता हूँ। ठीक है, और आकर उन लोगों को क्या करते हैं, बताते हैं मैं नर्क में गया था, मैं पावरफुल हूँ, तुम लोग भी सुधर जाओ। हाँ, लोगों को थोड़ा डराएंगे। हाँ हाँ, किसको देखा वही बताएंगे। स्वर्ग में भी जाते हैं, पौलुस से मिल के आते हैं और बहुत से दावा भी करते हैं मैंने यीशु का नंबर भी लेके आया। सच में हाँ, चर्च में लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं और बात करते हैं और लोग अचंभा हो जाते हैं, वाओ प्रेज लॉर्ड शाउट करते हैं। हाँ, उन लोग के लिए शायद नेटवर्क मिलता रहा कुछ और, स्वर्ग में शायद उन लोग के लिए उन लोगों को शायद कुछ और कुछ और भगवान के पास आते रहेंगे उन लोग का कॉल वगैरह। और बात भी करते हैं चर्च में ही। ठीक है, चर्च बात करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। यीशु ने बोला जिनका नाम एस से शुरू होता है उनके जीवन में ऐसा ऐसा होंगे, ऐसा ऐसा घटेंगे, शादी करने वाले, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, कोई नर्क नहीं जाकर आ सकता है। जो एक बार नर्क गया दोबारा वो लौट नहीं सकता। वो ऐसी जगह है जहाँ पर हम या फिर जो कोई भी नर्क में जाते हैं वहाँ से लौटना नामुमकिन है, लेकिन लोग लौट जाते हैं। बहुत पावरफुल है लोग। जबकि लिखा है क्या वचन 18 में, आई एम ही दैट लिवथ, राइट? यीशु मसीह अमर है, यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए वो जिंदा है। यीशु मसीह दोबारा नहीं मरेगा हमारे पापों के लिए। यीशु का एक ही मृत्यु क्या है, हमें बचाने के लिए काफ़ी है। और लिखा है और वो मर गया था और देखो अभी मैं हमेशा हमेशा के लिए क्या हूँ, मैं जीवित हूँ, जिंदा हूँ। और क्या है, नर्क और मृत्यु का चाबी मेरे पास है। ठीक है, तो यीशु के पास क्या है, चाबी है। तो यीशु मसीह नर्क में जाता है। ठीक है, हमारे पाप को वो क्या करता है, जो भी हमारा जो भी पाप प्रभु यीशु मसीह ने लिया था, हमारे सब पाप को वो नर्क में फेंकता है। जो कैदी आत्माएं थे उन सबको प्रचार करता है, बताता के। और यीशु क्या करता है, वहाँ से नर्क को वो ताला लगाकर बंद कर वो क्या करता है, तुरंत वापस से वो नर्क से आ जाता है उसी वक्त। शायद से कुछ घंटे लगे रहेंगे, 1-2 घंटे के अंदर हुआ रहेगा वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह को जो है इस चोर को भी लेके जाना है जिन्होंने यीशु पर विश्वास किए थे इस क्रूस के ऊपर। इसको भी हम देखेंगे अभी। ओके, लूक चैप्टर 23। लूक चैप्टर 23 यीशु ने वादा किया रहा है उस चोर से कि तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। लूका अध्याय 23, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स नंबर 46। हाँ 43, हाँ ओके 43। क्या लिखा है? आज ही। ठीक है, अगला दिन नहीं, तीसरा दिन नहीं, दूसरा दिन भी नहीं, लेकिन आज ही। यानी कि उसी वक्त यीशु मसीह क्या हुआ, वापस नर्क से आ गया। यीशु के वादे के अनुसार यीशु मसीह मरा और यीशु मसीह गया नर्क में, प्रचार किया, हमारे पापों को नर्क में फेंक कर आया और उसने नर्क को चाबी ताला लगाकर वापस नर्क से आया।
क्योंकि क्या करना है, यीशु मसीह को इस चोर को भी लेके जाना है, ठीक है, इस चोर को भी यीशु मसीह को लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है वो भी हम देखेंगे। ओके, उसके लिए हम जाएंगे अभी वापस से हम जाएंगे इफिशियंस 4। कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछना, ओके, अगर जवाब है तो बताएंगे, नहीं है तो क्या स्टडी करके दोबारा आकर अगले हफ्ते बताएंगे। यस, that, but I can't remember what was the answer to it. ओके, What was the reason that he preached to them who were in ओके, because they couldn't repent, right? ओके, तो ऐसा क्या कारण था जो यीशु मसीह ने जाकर उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया, राइट? ओके, ठीक है। इसके लिए ठीक है, इसको हम पहले देखेंगे, ओके, मैं आऊँगा उसी में वापस से कि कारण क्या था जो यीशु ने नरक में जाकर उन कैदी आत्माओं से प्रचार किया। ओके, इफिशियंस 4 में आएंगे हम अभी, इफिशियंस चैप्टर 4। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 9 में क्या लिखा है? Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? अगला ही वचन, He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. ओके, उसी के ऊपर हम वचन में देखेंगे, वर्स नंबर 8 में देखेंगे, वर्स नंबर 8। Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. ओके, यस, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह, हिंदी में क्या लिखा है वर्स नंबर, इसमें कैदी या क्या कुछ शब्द होंगे, कैप्टिविटी, वर्स नंबर 8। इससे वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। ओके, तो जो बंदियों को या फिर कैदियों को, कैदी यानी कि ऐसा नहीं कि उन लोग जेल में थे, ठीक है, उन लोग यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे थे, अपेक्षा करते, कहाँ पर? अब्राहम के गोदी में, राइट? अभी अब्राहम का गोदी यानी कि क्या है, उसको भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आइए हम उसके लिए लूका में आ जाएंगे, गॉस्पेल ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक शायद से इसमें होंगे 16, राइट? 16, यस, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16। ओके, वर्स नंबर 19 में देखो क्या लिखा है, वर्स नंबर 19। Certain rich man which was clothed in purple and fine linen हम्म, and fared sumptuously every day. ओके, तो हम यहाँ पर कहानी जानते हैं, एक धनवान व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति लाजरस। वर्स नंबर 23 में देखो, जब धनवान व्यक्ति मरता है
बिना यीशु के, बिना परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे, वो कहाँ जाते हैं? देखो वर्ष 23 में देखो, And in hell हाँ। he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. ओके, तो वो भी स्पिरिचुअल प्लेस है, राइट? अब्राहम्स बोजम क्या है? एक स्पिरिचुअल जगह है जिसको हम स्वर्ग भी कह सकते हैं। बाइबल के अनुसार देखो, बाइबल के अनुसार सोचो, यहाँ पर नर्क है और यहाँ पर कौन है? वो रिच मैन है, राइट? धनवान, वो रिच मैन है। वो लिखा है कि वो नर्क में अपनी आँखों को उठाता है और किसको देख सकता है? वो अब्राहम को देख पा रहा है वो। सोचो ये धरती है, ठीक है? सोचो ये धरती है, हमारा जो ज़मीन है जिस पे हम अभी फ़िलहाल हैं, कोई बैठे हैं, कोई खड़े हैं, एक ही जन खड़े हैं, बाकी सब बैठे हैं। ये ज़मीन है, हाँ क्या? अच्छा देख वो कंफ्यूज हो गई, कौन खड़े यार यहाँ पे बोल के। तो हाँ, तो मान के चलो यहाँ पर यह हमारा ज़मीन है। तो शायद से जो ये जो स्थान था, ये जो प्लेस है, बाइबल में क्लियरली मेंशन नहीं किया गया, वो कहीं भी हो सकता है। शायद से वो बादलों के बीच हो सकता है, ठीक है, या फिर धरती के ऊपर हो सकता है, बादलों के बीच, जिसको हम बाइबल में अगर हम स्टडी करेंगे क्लाउडी हेवन भी बोल सकता है। देयर आर 3 हेवन्स, ठीक है, 3 स्वर्ग है। एक क्लाउडी हेवन जिसको हम बोलते हैं, स्टारी हेवन जो हम सितारे जो रात को हम देखते हैं, और तीसरा जो है जहाँ पर परमेश्वर ड्वेल करता है, जहाँ पर परमेश्वर रहता है, वो तीसरा स्वर्ग, ठीक है, जहाँ पर पौलुस कहता है कि मैंने एक व्यक्ति को देखा था जो जिनको तीसरा स्वर्ग पर लेकर गया। कोरिन्थियों में उस पर लिखा है, जहाँ पर पौलुस कहता है कि मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसको मैं करीबन 40 वर्ष से जानता हूँ, उसको तीसरा हेवन पे उठाते हुए मैंने देखा, ठीक है। तो शायद से, क्योंकि जो ये रिच मैन है वो अपनी आंखों को उठाकर वो देख भी सकता है, राइट? वो देखता है अब्राहम को। शायद से वो क्लाउडी हेवन हो सकता है, धरती के ऊपर, जिसको बाइबल में क्लियरली मेंशन नहीं किया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसे मैं एक वचन आपको दिखाऊंगा मैं। बहुत से लोग क्लाउडी हेवन बिलीव करते हैं, बहुत से लोग धरती में ही था, अब्राहम्स बुज़म ऐसे करके भी मानते हैं। जैसे हमारा शायद से पास्टर वो क्लाउडी हेवन कहकर मानते हैं। कई सारे लोग मानते हैं कि शायद जो अब्राहम्स बुज़म था वो धरती में ही था। देखो एक वचन है जहाँ पर अब्राहम्स बुज़म एंड जो हेल है उसमें जो दूरी है उसके बारे में लिखा है। इसी में होंगे, इट केम टू पास, ओके। ओके, वर्स नंबर 26 देखो क्या लिखा है, वर्स नंबर 26 में। And he said all this between us Hmm. and you. There is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from there. ओके, तो यहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ के लोग वहाँ नहीं आ सकते। शायद से अब्राहम्स बुज़म धरती में हो सकता है, बादलों में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल प्लेस जहाँ पर कौन जाते हैं, अभी इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर कौन जाते हैं, जो भी उसी के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, काफ़ी डीप स्टडी है, ठीक है। ये यीशु मसीह से पहले कोई भी सीधा स्वर्ग में नहीं गया, यानी कि सोचो यीशु मसीह से पहले और यीशु मसीह के बाद, ठीक है। यीशु मसीह मरने से पहले और यीशु मसीह मरने के बाद, अभी गौर से सुने, जो लोग विश्वास में, ठीक है, जो लोग विश्वास में, जितने लोग भी मरे, यीशु मसीह अभी तक नहीं मरा, ओके। यहाँ पर हमारी स्टोरी के अनुसार यीशु मसीह अभी तक क्रूस पर उसने बलिदान नहीं हुआ। तो यीशु मसीह के मृत्यु से पहले जितने भी विश्वास में मरे वो हर कोई कहाँ गए, अब्राहम्स बुज़म में गए, अब्राहम के बुज़म में गए। हर कोई जितने भी मरे विश्वासी, यानी कि, ठीक है, विश्वासी जितने भी मरे विश्वास में, वो सब अब्राहम्स के बुज़म में गए। कोई भी सीधा स्वर्ग नहीं गया। लेकिन इसको भी हम हेवनली प्लेस कह सकते हैं, जहाँ पर
जो विश्वास में मरे उन लोग विश्राम लिए हैं, या फिर बाइबल में लिखा है कि उन लोग सोए हुए हैं, ऐसे भी लिखा है। जब हम 1 थेसलोनियन चैप्टर 4 में देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि जितने लोग यीशु में मरे हैं और सोए हुए हैं, सोए हुए ना कि उन लोग क्या है यहाँ पर विश्राम लेते हुए रुके हैं और यीशु का उन लोग अपेक्षा कर रहे हैं। किसका? यीशु का अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि यीशु एक दिन आएंगे और जितने भी यहाँ पर विश्वासी लोग थे उन लोग को यीशु छुड़ा कर लेके जाएंगे और स्वर्ग में लेके जाएंगे। वही हम स्टडी कर रहे हैं। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी जैसे हम स्टोरी देख रहे हैं कि यीशु मसीह के आजू बाजू में कौन लोग थे? 2 लोग थे, जिनमें से एक विश्वास करता है, उद्धार पाता है और उसका भी मौत हो जाता है। और यीशु इस व्यक्ति से क्या वादा करता है कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। तो यीशु मसीह मरने के बाद वो नर जाता है और इस चोर को लेकर आता है और बाकी सब संतों से भी यीशु मसीह मिलता है। हर कोई यहाँ पर ही है, कोई भी स्वर्ग नहीं गया अभी तक। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पहला व्यक्ति होना चाहिए मरने के बाद। यीशु मसीह पहला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको स्वर्ग जाना होता है पहले, क्योंकि यीशु मसीह से पहले कोई भी स्वर्ग नहीं गया। अगर आप मान लो एलाइजा के जहाँ बारे में जानते, राइट? एलाइजा और कौन है, किसको मालूम है? और इनोक, राइट? दोनों ही क्या हुए? दोनों को ही जिंदा उठा ले गए, दोनों ही नहीं मरे। पहला इनोक को परमेश्वर ने उठाया बिना मरे ही, दूसरा परमेश्वर ने एलिया को उठाकर लेकर गया जिंदा ही। तो स्टडी के अनुसार, बाइबल के अनुसार कोई भी यीशु से पहले स्वर्ग नहीं जा सकता। यानी कि परमेश्वर ने पहले से ऐसा एक जगह तैयार कर रखा था जहाँ पर परमेश्वर जो है अपने संतों को रख सके। शायद से एलाइजा एंड इनोक उन लोग भी वही प्लेस में रुके हैं जहाँ पर परमेश्वर ने जगह को पहले से तैयार कर रखा था। ये जो नाम है वो अब्राहम के बाद आया, पहले उसका नाम कुछ नहीं दिया गया था। बाइबल में हम वो नाम देते हुए हम नहीं पाते हैं, क्योंकि अब्राहम जो है वो क्या है? जिसको परमेश्वर ने वादा किया, जिस जगह को परमेश्वर बनाने वाला था, जिस नेशन को परमेश्वर बनाने वाला था, वो किससे शुरू हुआ? अब्राहम से शुरू हुआ। इसके चलते परमेश्वर ने बाद में अब्राहम की मृत्यु के बाद अब्राहम को वहाँ का क्या बनाया? मुख्य बनाया, राइट? जहाँ पर जो जितने भी संत है वहाँ पर अब्राहम बुज़म के जो नाम के जगह में है वहाँ पर क्या कर सके? हर कोई विश्राम ले सके। तो बाद में परमेश्वर ने अब्राहम बुज़म करके कहा, ओके। हाँ, पैराडाइस भी, हाँ, स्वर्गलोक, हाँ, पैराडाइस, बाद में अब्राहम बुज़म, ओके। तो ये एलाइजा और इनोक भी यहीं पे रहे होंगे, ओके, क्योंकि यीशु के पहले कोई स्वर्ग नहीं गया, ओके। वो हम स्टडी करेंगे वो भी कि यीशु कब स्वर्ग गया मरने के बाद, ओके। वो आज नहीं देख पाएंगे हम, आज देखा तो रात हो जाएगा, 10 बज जाएगा कि यीशु कब स्वर्ग गया और यीशु मसीह इन सारे संतों को कब छुड़ाया, वो भी हम देखेंगे। कि यहाँ पे लिखा है, राइट? वर्स नंबर, जब हमने ने जैसे रीड किया वर्स चैप्टर 4 वर्स नंबर 9 इफिशियंस के, वहाँ पर बाकी सबको यीशु छुड़ा के लेके गया। कब छुड़ा के लेके गया? ये सब 3 दिन और 3 रात के बीच में ही हुआ, ओके। यीशु मसीह ने 3 दिन और 3 रात के बीच में क्या किया, वही हम देख रहे हैं। तो वो अगले हफ्ते हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने कब इन लोगों को छुड़ा के लेके गया और कब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया, वो भी हम देखेंगे, ओके। तो सिस्टर का जो आंसर है वो भी हम अगले हफ्ते ही लेके आएंगे, ओके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे।